नमस्कार दोस्तों। तो कहा जा रहा था कि इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, लेकिन इंडिया को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक शॉक मिला है, जिसमें जो है इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट तो नहीं, फिफ्थ लार्जेस्ट भी नहीं, इंडिया सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, जिसमें जो है वो दो पायदान जो है स्लिप हो चुका है। रुपी हमारा बहुत तेजी से क्रॉस कर रहा है और जो आईएमएफ रिपोर्ट के अनुसार ये सब रिपोर्ट जो है दिया गया है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स में। जानने से पहले अगर चैनल में आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और इससे जो है हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया जो है, जैसे कि मैंने कहा कि फोर्थ लार्जेस्ट से सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी में स्लिप कर चुका है। एक्चुअली फोर्थ लार्जेस्ट नहीं था, इंडिया फिफ्थ था। अनुमान लगाया जा रहा था कि 2026 में इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, लेकिन ये जो है फिफ्थ नहीं, ये सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है अभी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार जो आईएमएफ ने दिया है। इसका अंडरस्टैंडिंग, रीजन और फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है, चलिए जानते हैं डिटेल्स में। सबसे पहले देखा जाए तो हुआ क्या है। सबसे पहले जो है इंडिया जो है फिफ्थ से सिक्स पोजीशन में जो है मूव कर गया है, जैसे मैंने पहले बताया। और ये बेस्ड है हमारा नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से। अभी नॉमिनल जीडीपी क्या होता है इसको हम आगे जानेंगे। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2031 में। मतलब अभी जो है हम सिक्स पोजीशन में है, लेकिन ये ऐसा कहा जा रहा है इकोनॉमिस्ट के अनुसार कि ये जो है हमारा मतलब शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में हम जो है 2031 में जो है हम जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे वर्ल्ड के। नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी होता क्या है? अभी जो है पीपीपी, और मैंने जैसे कि पहले बताया नॉमिनल जीडीपी के अनुसार जो है हमारा ये सिक्स लार्जेस्ट पोजीशन में हम लोग आता है। तो नॉमिनल जीडीपी जो है ना, ये मेजर किया जाता है यूएस डॉलर में। जैसे कि मैंने कहा, नॉमिनल जीडीपी यूएस डॉलर में मेजर किया जाता है, और इसको जो है यूज किया जाता है ग्लोबल कंपैरिजन के लिए। मतलब अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं इंडिया चाइना की जीडीपी या फिर इंडिया यूएसए की जीडीपी कंपेयर करने के लिए, तो हम लोग वो नॉमिनल जीडीपी में जो है सिंपली उसको कंपेयर करते हैं। उसके बाद आता है पीपीपी। अभी पीपीपी क्या होता है? पीपीपी का फुल फॉर्म होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ये एडजस्ट करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग को। मतलब आप कोई कंट्री में रह रहे हो तो वहां का पीपीपी जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होगा वो पीपीपी कहा जाएगा। तो इंडिया इसमें अभी भी जो है थर्ड लार्जेस्ट में आता है। मतलब पीपीपी के मामले में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट में आ रहा है, और नॉमिनल जीडीपी के मामले में जो इंपॉर्टेंट है, मतलब कंपैरिजन के मामले में, वहां पे इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट रैंक कर रहा है। इसके बाद देखा जाए तो मेन रीजन क्या है? मतलब इंडिया जो अभी सिक्स लार्जेस्ट में आ चुका है, तो इसका तो कुछ तो रीजन बनता होगा। मेन रीजन सबसे पहले है हमारा रूपी डिप्रिसिएशन। मतलब रूपी जो है, जैसे कि आपने सुना ही होगा न्यूज में काफी, मतलब ये चर्चा में रहता है, रूपी जो है बहुत तेजी से जो है डेप्रिशिएट हो रहा है। और ये डेप्रिशिएट क्यों हो रहा है? रूपी जो है वीक हो रहा है अगेंस्ट यूएस डॉलर जो जैसे ग्लोबल ट्रेड होता है, ऑयल सप्लाई होता है, सब कुछ होता है, तो वो जो है यूएस डॉलर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता जा रहा है। ये इसका वजह से रुपी जो है ऑटोमेटिकली जो है वीक हो रहा है। रुपी जो है आज से कुछ 3-4 महीने पहले शायद 85 रुपीज में था, लेकिन ये क्राइसिस जब से हो रहा है मिडिल ईस्ट वगैरह में और वर्ल्ड में, अलग अलग रशिया यूक्रेन में, तब से ये बढ़ते बढ़ते जो है 93 से 95, अभी शायद करंटली में 95 जो है पा चुका होगा ये। पर मतलब $1 में 95 रुपीज हमें मिलेगा। और जितना मतलब लोअर हमको डॉलर का वैल्यू मिलेगा, उतना ही जीडीपी रैंकिंग हमारा कम होगा। तो डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है, तो हमारा जीडीपी का जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम रहा है। इसके बाद देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर का इफेक्ट क्या पड़ा है? सबसे पहले जो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। ग्लोबल अनसर्टेनिटी हुआ है, मतलब दुनिया में जो एक अनसर्टेनिटी आया है, जिससे लोग जो है ज्यादा यूएस डॉलर पे इन्वेस्ट करते हैं। ये सबको भी पता है। डॉलर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है, और अदर कंट्रीज, मतलब दूसरी कंट्रीज जो है, डॉलर जैसे ही स्ट्रांग बन रहा है, दूसरी कंट्री का जो करेंसीज है वो धीरे धीरे जो है मतलब नीचे गिर रहा है। जैसे कि इंडिया का जैसे ही करेंसी नीचे गिर रहा है, पाकिस्तान का करेंसी नीचे गिर रहा है, अलग अलग और भी कंट्रीज है जिनका मतलब करेंसी जो है धीरे धीरे जो है नीचे गिर रहा है, जब जैसे ही जो है यूएस का डॉलर जो है ऊपर जा रहा है। कंपैरिजन किया जाए अगर अलग कंट्रीज का इंडिया का जीडीपी के साथ, तो सबसे पहले जो है यूके का जीडीपी जो है $4 ट्रिलियन है। तो $4 ट्रिलियन मतलब इंडिया से ज्यादा ही है, लेकिन इंडिया का जो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, इंडिया का एक्चुअली 4 ट्रिलियन प्लस ही डॉलर जीडीपी था, लेकिन ये जो है अभी कम के जो है 3.92 ट्रिलियन हो चुका है। तो ये यूके से भी कम हो चुका है अभी। और जापान और जर्मनी जो है अभी भी हमसे आगे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट में देखा जाए तो हम जापान और जर्मनी से आगे जा सकते हैं। इंडिया टेम्परेली जो है यूके के पीछे है। तो अभी जो है यूके के अगर पीछे है तो बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। 2031 तक जो है हम जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। अदर फैक्टर जो मतलब इस हमारे इकोनॉमिक जीडीपी को जो है इफेक्ट करते हैं, सबसे पहला ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन। अभी मिडिल ईस्ट में जो रशिया, यूक्रेन और यूएसए, इजराइल, ये सब, लेबनान में जो भी हो रहा है, वो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो गया था, तो इससे जो है हमारा जो है इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। ऑयल का, एलपीजी का, एलएनजी का बहुत ज्यादा शॉर्टेज पड़ गया था। ट्रेड डिस्ट्रप्शन, वर्ल्ड में जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या फिर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में अभी जो बात चल रहा है, ट्रेड डिस्ट्रप्शन हो रहा है, शिप जो है रुके हुए हैं। अभी तो चलिए खुल गया है, तो ये ट्रेड डिस्ट्रप्शन जो उस टाइम में हुआ था, इसका जो इफेक्ट अभी दिख रहा है हमें। कैपिटल आउटफ्लो, वैसे तो एक कंट्री में कैपिटल इनफ्लो होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, लेकिन अभी इन सब क्राइसिस की वजह से कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है। मतलब अभी रुपी का अगर जो है वैल्यू गिरेगा,
तो कैपिटल आउटफ्लो तो होगा ही, कैपिटल इनफ्लो होना चाहिए हिसाब से। तो स्टैटिस्टिकल रिवीजन इन जीडीपी डाटा का जो डिवीजन हुआ है, मतलब डॉलर का जो वैल्यू बढ़ा है, तो इससे जो है और एक रीजन बनता है हमारा कि जिससे जो है हमारा रूपी जो है डिप्रिशिएट हो रहा है और हमारा जीडीपी भी जो है कम रहा है। इंडिया का स्ट्रेंथ है, लेकिन इंडिया का कुछ कुछ स्ट्रेंथ है। इंडिया का ये सब तो कुछ प्रॉब्लम हुआ, जीडीपी 6 नंबर में आ गया, लेकिन इंडिया का कुछ स्ट्रेंथ है जिससे इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। सबसे पहले हाई ग्रोथ रेट, वर्ल्ड का जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में इंडिया आता है, जिसका 6 to 7% एवरी ईयर, एनुअली जो है इंडिया 6 to 7% जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन, इंडिया का जो है मेनली जीडीपी डिपेंड करता है डोमेस्टिक कंज्यूमर कंजम्पशन में मेनली। हाँ, हम एक्सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन हम जो है खुद भी कंज्यूम कर सकते हैं। इंडिया का पॉपुलेशन इतना बड़ा है, 140-42 करोड़, तो मतलब 55 to 60% हम खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। और यहाँ पे यंग पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा, डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर देखा जाए तो यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा एक एडवांटेज है, जिससे जो है इंडिया जो है इकोनॉमी के मामले में जो है इन फ्यूचर जो है इंडिया का अगर यूथ जो है बहुत ज़्यादा अपना कंट्री को लेकर सीरियस हो जाए तो हम बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। और डिजिटल ग्रोथ जैसे कि यूपीआई, फाइनटेक, ये सब भी जो है बहुत तेजी से, हमारा जो है आईटी सेक्टर जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर ये सब अगर इसी पेस में चलता रहा तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। बस ये क्राइसिस वगैरह जो चल रहा है, ट्रेड डिस्ट्रप्शन, ऑयल क्राइसिस, ये सब बस जो है खत्म हो जाए तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छे से हो सकता है इन फ्यूचर। चैलेंजेस क्या है? हम तो कंपेयर कर लेते हैं कि ठीक है हमारा 6 लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होना रैंक से फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहली बात, मतलब आपका अगर पर कैपिटा इनकम अगर लो है, ज़्यादा पैसा अगर जो है अमीर लोगों के पास है, गरीब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो इसका जीडीपी रैंकिंग का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर ऐसा होता है तो हमारे देश में गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट यही सब ही रहेगा। तो चैलेंजेस यही है कि सबसे पहले लो पर कैपिटा इनकम जो है भारत देश का, वो बहुत ज़्यादा लो है, तो उसको जो है ऊपर जाना चाहिए। खासकर अगर कहा जाए तो ये बांग्लादेश से भी कम है, तो ये तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। पर कैपिटा इनकम बहुत ऊपर होना चाहिए। जीडीपी रैंकिंग से फर्क नहीं पड़ता, आपका पर कैपिटा इनकम क्या है कंट्री का, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज, भारत देश में जो है अनएम्प्लॉयमेंट इशूज, नौकरी नहीं मिलती युवाओं को, जो बीए एमए पास करके बैठे हैं, डिग्री लेके बैठे हुए हैं, उनको जो है कोई नौकरी नहीं मिल रही है, स्किल्स नहीं है स्टूडेंट्स के पास। तो गवर्नमेंट को इसमें फोकस करना चाहिए कि कैसे इसको ठीक किया जा सके। इनकम इनक्वालिटी जैसे मैंने पहले ही कहा, अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। तो इससे भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है, मतलब चैलेंज है इंडिया के लिए कि कैसे इसको जो है टैकल किया जा सके। डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, इंडिया जो है बहुत सारी चीज़ें जो क्रूशल है, जैसे कि ऑयल, बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंडेंट है। ऑयल हो गया, एलएनजी, एलपीजी, ये सब के लिए मतलब मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, अमेरिका, रशिया, ये सब से मतलब इंडिया डिपेंडेंट है। तो ये मतलब एक थोड़ी सी चिंताजनक बात है कि इंडिया मतलब क्रूड ऑयल के लिए इंडिया को शिफ्ट करना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक चीज़ों में। इतना इजीली तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे अगर किया जा सके तो किया जा सकता है, क्योंकि चाइना जो है शिफ्ट कर रहा है, चाइना जो है अपना सारा जो है व्हीकल जो है उसको इलेक्ट्रिक मोड में शिफ्ट कर रहा है, तो इंडिया भी धीरे-धीरे अगर करे तो ये बहुत अच्छा होगा हमारे कंट्री के लिए। और लास्ट में देखा जाए तो एजुकेशन एंड हेल्थ गैप, जैसे कि पहले ही कहा, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है देश का ह्यूमन डेवलपमेंट में। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट जो है एजुकेशन से ही डेवलप होता है, तो जब तक एजुकेशन ठीक नहीं होगा देश में, तब तक ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट नहीं हो सकता ठीक। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करने की जरूरत है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या हालत है देश के अंदर अभी। इंक्लूजन में कहा जाए, इंडिया का ड्रॉप जो है वो शॉर्ट टर्म है, ऐसा कहा जा रहा है इकोनॉमिक्स के द्वारा, और ये लॉन्ग टर्म में जो है स्टिल हम लोग का इकोनॉमी जो है स्ट्रांग रहेगा। ग्रोथ जो है लॉन्ग टर्म में होगा, स्ट्रक्चरल होगा, अच्छे से होगा, और इंडिया जो है लाइकली जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है 2031 तक। सो यही था आज के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।